हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गुलाब के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी चल रही है। हमारे यहाँ तो 45 डिग्री गर्मी चल रही है। तो बहुत सारे वीडियो में, मैं दूसरों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो में सुना था कि 20 तरह की, 25 तरह की, 15 तरह की, बहुत तरह की आप बयान है। इस वक्त मैं कहूँगी गर्मी में मैं कटिंग लगाइए, 5 दिन में ग्रो हो जाएगी, 2 दिन में ग्रो होगी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या इतनी तेज़ गर्मी में हमारे यहाँ, मैं कहूँगी जहाँ मह की गर्मी चल रही है, वहाँ पर कटिंग लग सकती है। और दूसरा टॉपिक होगा, क्या इस वक्त हमारे सीड ग्रो होंगे, वेजिटेबल्स हो या फ्लावर। तो मैं 5 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, और ये मैंने हर बार में ये आजमा के देखा है कि ये गर्मी में कोई भी सीडलिंग नहीं होती। मैंने खुद हर महीने में सीडलिंग डालती हूँ, वेजिटेबल्स की, फ्लावर की। मैं भी खुद ट्राई करती हूँ कि कौन से महीने में कौन सी ज़्यादा नया कटिंग लगती है। तो ये मेरा पूरा आपको मैं ओवरव्यू भी दिखाती जाती हूँ और साथ में बात भी करती जाती हूँ। सुबह के 9 बजे हैं, बिल्कुल सुबह के 9 बजे हैं। बहुत तेज़ गर्मी है, यानी आप खुद देख सकते हैं 9 बजे की तेज़ गर्मी। वैसे तो पौधे हरे भरे हैं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है कि पौधे हरे भरे नहीं हैं, पौधे हरे भरे हैं। फूल भी अच्छे खासे आ रहे हैं, जितने भी, जैसे ये कॉस्मोस है, बोगनविलिया है। तो इन सबको मैंने रखा है ग्रीन नेट के अंदर। उसके बावजूद आपके सामने है ये कोलियस का प्लांट। देखिए, पानी इसको दिया हुआ है, यानी कल शाम को पानी दिया था, फिर आज सुबह में मैंने पानी दिया। लेकिन उसके बावजूद गर्म हवा की वजह से, यानी इतनी गर्मी है, गर्म हवा की वजह से भी इसके पत्ते कैसे कोलियस के आप देख सकते हैं फीके पड़ गए हैं। इसके पत्ते देखिए, किसी की चीज़ की कमी नहीं है, कमी है। तो ये सब मैं बता रही हूँ कि तेज धूप। बहुत सारे लोग बोलते हैं यानी ये कटिंग चल जाती है। मैंने भी कटिंग लगाई थी, मेरी कोलियस की कटिंग, मैंने 8 से 10 कोलियस की कटिंग लगाई थी। सारी की सारी मेरी कोलियस की कटिंग, लेकिन मैंने पानी में लगाई थी। और मेरी सारी कटिंग कोलियस के पानी में लग गई, उनकी जड़ें भी आ गई। लेकिन वो ही हुआ, मैंने उसको नीचे छाँव में ही रखा था। इतनी तेज़ गर्मी की वजह से 15 दिन के बाद मेरी सारी कटिंग ख़राब हो गई। ये देखिए, मैं एक आपको पौधा दिखा रही हूँ, उसकी हालत देखिए, यानी उसका कलर आप खुद देख सकते हैं। ये प्लांट आप देखिए मेरा कैसा हो गया है, बिल्कुल जल चुका है, इसके पत्ते रेड हो चुके हैं। मतलब मैं इसको तो ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। मेरा ये कहूँगी प्लांट नहीं, बोगनविलिया का नहीं है। मैं नाम आपको बाद में बता दूंगी याद करके। ये पूरा प्लांट आपके सामने है, कितना ख़राब हो चुका है। इसमें मस्त फूल आते हैं येलो कलर के। पूरा प्लांट ख़राब हो चुका है, इसके पत्ते भी मैं नहीं हटा रही हूँ, बस ये वेट कर रही हूँ एक बार बारिश पड़ जाए तो अपने आप ग्रोथ होगी। वहीं सब्जियां भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी भिंडी है, भिंडी तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन वो ही है कि 6-7 भिंडी के प्लांट लगाए हैं, तो तीन चार प्लांट, मतलब भिंडियाँ रोज 2-3 निकलती रहती है। तो जितने भी मेरे फ़िलहाल वेजिटेबल्स के पुराने प्लांट हैं ना, उनको मैंने नीचे बिछा दिया है। बिल्कुल ज़मीन के नीचे नहीं कहूँगी, गमलों के ऊपर मैंने बिछा दिया है। क्योंकि मैंने करेले की बेल में आपको आगे दिखाती हूँ, जो मैंने लगाई थी मार्च में, मैं कहूँगी शायद फरवरी या मार्च में ऐसे कुछ लगाया था। और वो ग्रो तो बहुत हुई, करेले भी बहुत आए, हमने करेले भी बहुत खाए। लेकिन उस ग्रीन नेट के अंदर भी बिल्कुल इतनी तेज़ हवा है ना, ऊपर तक वो चली गई थी, और उसकी पूरा मेरा वो प्लांट ख़राब हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसमें ने कोई कटिंग नहीं लगाई है। क्योंकि कोई कटिंग आपकी खास करके जो बिगनर होते हैं ना, उनको लगता है पता नहीं हमारी कटिंग क्यों नहीं लग रही, सारी कटिंग कोशिशें करते रहते हैं, सीड ग्रो करते हैं। ये देखिए कैसे पत्ते पीले पड़ गए हैं और जैसे मर से गए हैं। तो वो ही है, लू चल रही है। बहुत सारे जो बिगनर होते हैं, जिनको है भैया ना, हमें भी शौक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं, तो आप बिल्कुल अब शुरुआत मत कीजिए। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए सही समय है बारिश, मैं कहूँगी मानसून में आप शुरुआत कीजिए। कोई भी कटिंग लगाइए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्वीट पटाटो की वाइन। कुछ दिन पहले इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ थी ना, मैंने गमलों के ऊपर सीधे सीधे चढ़ाई थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी और हमारे पाँव में आ रही थी बार 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 बार। तो मैंने क्या किया, उसको ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही मैंने इसको ऊपर चढ़ाया ना, वहीं उसकी ग्रोथ रुक सी गई। आपके सामने है रिजल्ट। मैं हर बार करके देखती हूँ, कहीं बार मैंने यानी सीड डाले हैं। अब ये मैंने बैंगन के सीड डाले हैं करीबन 1 हफ्ता पहले। और साइड में मैंने ये मेरा एक काकड़ी का 4 काकड़ी के सीड डाले थे।
एक ही काकड़ी का सीड उगा है और वो भी कुछ खास उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। यानी एक महीना 20 से 25 दिन में ये उसकी ग्रोथ हुई है गर्मी में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शिमला मिर्च के करके मैंने डाले थे, एक भी नहीं हुआ। एक महीना हो गया शिमला मिर्च के मैंने सीड डाले। काकड़ी के मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नीचे गिलास पर है ना छोटे छोटे, मैंने उनको बिल्कुल नीचे छुपा के रखा था। 4 गिलास में से एक ही मेरा प्लांट निकला। यानी ऐसा नहीं कि मेरे सीड खराब थे, सीड मेरे सारे अच्छे हैं, लेकिन वो ही है गर्मी। गर्मी के वजह से प्लांट की हालत ख़राब हो रखी है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हमारी कटिंग नहीं लग रही है या हमारा सीड ग्रो नहीं होता है। हमको जिनको 5-5 6-6 साल हो गए हैं, हमसे खुद से कटिंग नहीं लगती। मैं भी ट्राई करती हूँ, वहीं बारिश में कोई भी कटिंग, कितनी भी हार्डी प्लांट हो, सॉफ्ट प्लांट हो, कोई भी कटिंग पानी में भी ग्रो हो जाएगी, मिट्टी में भी ग्रो हो जाएगी, सारी की सारी। जैसे ही एक बारिश पड़ जाए ना, बस कोई भी आप कटिंग लगा दो, 8 से 10 दिन में, किसी किसी की तो कोलियस की 2-3 दिन में रूटिंग आ जाती है, और किसी के जो हार्डवुड होती है ना, सख्त लकड़ी, तो उनकी हफ्ते 8 दिन में आ जाती है। लेकिन ये तेज़ गर्मी, कोई हमारी सीडलिंग नहीं चलने वाली कि 15 दिन में सीडलिंग, 15 तरह की सीड इस महीने में ग्रो कर लीजिए, 2 दिन में जड़ें आ जाएंगी। तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। आप बिल्कुल उदास मत होइए, खास करके बिगनर। आपको लगता है भाई नहीं भाई हमारी क्यों नहीं कटिंग, बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं कि हमने सीड तो ग्रो किए पर हमारे यहाँ देखो सीड तो हमने डाले थे पर ग्रो नहीं हुए। तो ये मेरा प्लांट मलबरी का मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। सच बोलती हूँ, जब मंगवाया था ना, 4 पत्ते और 4 पत्ते मरे हुए, यानी जैसे हाथ लगाया नीचे गिर गए, सूखे हुए आए थे। और मेरा मन था, इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे ऑनलाइन मंगाया था कि मैं क्या करूँ, रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, फेंक भी नहीं सकती थी, और मैंने इसको लगा दिया। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है कि इतना ये फ्रूट्स प्लांट, यानी मैं कहूँगी ये सही समय, अगर आप फ्रूट्स प्लांट लगाते हैं ना, गर्मियों में फ्रूट्स प्लांट बहुत अच्छे निकलते हैं। आप खुद ग्रोथ देख सकते हैं। ये तो सेम फली का, और इसकी ग्रोथ देखिए। जिसको मैंने सीड नहीं ग्रो किया था, जो वेस्ट पानी आता है ना, नीचे हम लोबिया वगैरह बनाते हैं, तो वो पानी अगर मैंने दिया होगा, कहीं से लोबिया एक गिर गया होगा, उसका प्लांट ग्रो हो गया। और ये देखिए, ये अपने आप जो प्लांट ग्रो होते हैं ना, जिनको हम लगाते भी नहीं। मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता, क्योंकि ये अपने आप ग्रो हुआ है। अभी हमने वाटरमेलन भी खाया था, मस्कमेलन भी खाया था, और आकर सीड ऊपर फेंक दिए थे। अब क्या निकला है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ बहुत बहुत अच्छी हो रही है। पत्ते हल्के से जले हुए हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली। बिल्कुल ये मैं बाल्टियाँ वगैरह, जो भी बकेट होती है, इसमें मिट्टी वगैरह तैयार करके तैयारी करती रहती हूँ। जो भी मिट्टी होती है तैयारी करती रहती हूँ, अपने आप इसमें सीड ग्रो हुआ और इतना भरा हुआ। आप इसकी ग्रोथ देखिए। इसको मैंने बिल्कुल आपके सामने नीचे से ऊपर 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 गमलों, यानी मैं कहूँगी इसको जैसे ही मैंने नीचे रखा हुआ है ना, तो बेलें बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपकी भी बेलें ख़राब हो रही है ना, तो आप ट्राई कीजिए, उनको बिल्कुल नीचे बिछा दीजिए। बेलें जैसे ऊपर जाती है ना, तो हवा, गर्म हवा की वजह से भी ख़राब हो, चाहे लटकती हैं तो उनको लटकने दीजिए, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो बस आज का यही टॉपिक है। तो आप उदास मत होइए कि गर्मी में हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, सीड नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए बारिश का, फिर देखिए आपकी कैसे कटिंग लगती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। बस थोड़ी सब्र की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त है। मई का महीना 15 तारीख है, 16 तारीख, उसके बाद तो बारिश, जैसे ही जून में बारिश आ जाए ना, तो आप जितनी चाहे सीडलिंग कर लीजिए, जितने चाहे आप कटिंग लगा दीजिए, बिना झिझक आपकी कटिंग ग्रो होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। बाय माय फ्रेंड्स।